सिक्स स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेरी माँ। मेरी माँ यानी कि अपनी माँ के बारे में राम प्रसाद बिस्मिल जी के जो भाव हैं, जो विचार है, वो इसमें लिखे गए हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो शायद सेना के अध्यक्ष बनते। यह बात कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ था तब उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य यानी कि गुलाम था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपी अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवाया। इसका नाम रखा निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जिंदा है। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यह प्रस्तुत उसी आत्मकथा का एक अंश यानी कि भाग। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे। अब देखो, लखनऊ कांग्रेस का मतलब क्या है? इनके अधिवेशन होते थे। अधिवेशन मतलब सेशन या मीटिंग हुआ करती थी, तो लखनऊ में हो रही थी। उस टाइम का ये जिक्र है। किंतु माताजी ने मुझे खर्चा दे दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता रहा। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती। भंग मतलब खत्म नहीं होने देती, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझसे जो कुछ जीवन तथा साहस आया है वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट करते थे, किंतु माताजी यही कहती थी, शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित यानी कि सही होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में एक दृढ़ता यानी कि मजबूती ला दी उत्पन्न की कि किसी आपत्ति संकट के बारे में भी मैंने संकल्प को न त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह रहे थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलावा भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध है। विरुद्ध मतलब उल्टा है। इस प्रकार का पाप मैं कदापि यानी कि कभी नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे समझाया कि मुकदमा खारिज यानी कि ख़त्म हो जाएगा, किंतु मुझ पर कोई भी प्रभाव यानी कि असर नहीं पड़ा। न मैंने हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर किए और मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा है, चाहे कुछ हो जाए, पर सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में पिताजी 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एवं एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिन बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को घर के काम यानी कि गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन नादि का ठीक प्रबंधन करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेलियां जो घर पर आया करती थीं, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश लिया, आर्य समाज क्या था? एक ग्रुप था। माताजी से खूब वार्तालाप होता था।
उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार यानी कि कम मुलायम हो गए थे, यानी कि दूसरे के प्रति ऐसे हो गए थे बहुत ज़्यादा अच्छे। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वहन करता। शिक्षार्थ के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की थी जैसी मैं जिन्हीं को उनकी माँ ने दी थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी प्राण दंड ना देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारे ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। प्रयत्न मतलब कोशिश, ऋण मतलब उधार। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं उनके वो अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुम्हारे ऋणी नहीं हो सकता, यानी कि मैं बिना ऋण के नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न यानी कि कर रहा हूँ। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोरम रूप से तुम मुझे उपदेश करती हो उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी पूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देना हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने गृहस्थतापूर्वक उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री तुमसे इस शरीर को जन्म देकर केवल पालना पोषण करना ही नहीं बल्कि आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में भी तुम्हें मेरी सदैव सहायता रहेगी। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकटों में भी तुमने मुझे अधीन नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया था। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर रहा है और उसने तुम्हारी को कलंकित ना की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन मतलब आज़ाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो इसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्र के बलिदान पर मिठाइयाँ बांटी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ये किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। ये एक क्रांतिकारी थे। कवि से परिचय देखेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरपरोसी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारी में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेज द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित थी। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का एक अंश है।